तुलाराम चौधरी जी, दिल्ली से। गुरुजी, गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बचपन से ही संतों का सानिध्य मिला, लेकिन एक प्रश्न से अभी तक बड़ा परेशान हूं कि परम शक्ति ईश्वर ने अपने ही अंश को सुख और दुख पाने के लिए माया सहित इस सृष्टि में क्यों भेजा है? महाराज जी, मेरी शंका का समाधान हमारी बात प्रार्थना मानिए, आपको परमात्मा ने नहीं भेजा है, आप खुद इच्छा करके फंस गए हैं। आप हैं कौन? आप अपने को जान पाए हो? कितने साल के हो? आपका शरीर 62 साल। आप 62 साल रहते हुए 3.5 हाथ के शरीर में हो गया। आप अपने को जाने हो? नहीं जान। तो परमात्मा को कैसे दोष दे सकते हो कि आपने हमको फंसा दिया? आपकी इच्छा ने आपको बांधा है। आप इच्छा रहित अभी हो जाइए। आप परमात्मा स्वरूप हैं, कोई और नहीं है जिसने आपको बांधा है। आप ही अपने आप से बंधे हैं और आप ही अपने आप से मुक्त होइए, और मुक्त होइए तो जो है वो है। खुल अध्यात्म की बात यहाँ होती। देखो, हम यहाँ का जो उत्तर होता है वो परमार्थ से युक्त होता है। अध्यात्म ये भागवतिक क्षेत्र है, तो यहाँ भागवतिक उत्तर होगा, सांसारिक नहीं। यहाँ कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांत कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था, कौन बंधा है। ना अभी बंधे हो, ना पहले बंधे थे। ना अभी दुख है, ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है, क्योंकि आप दुख और सुख से परे तत्व हैं। आपने अपने को अभी तक 62 साल में एक सेकंड भी बैठ करके नहीं सोचा कि आप हैं कौन। आप इसी देह के राग में भटकते घूम रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो सीधा परिचय देह का देंगे। सीधा परिचय आप कहाँ के हैं, तो सीधा परिचय जन्म स्थान का, गांव नगर का देंगे, क्योंकि आपको बोध ही नहीं कि आप कौन है, आप कहाँ के हैं। अब हम फंसे हैं ना अपनी इच्छा में। हमारी कामना है तो हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, हमारे परिवार हमें देह प्राणों से अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि ये भोग स्थान है। इससे हम नाना प्रकार के भोग भोग रहे हैं। ये बहुत प्यारा लगने लगा, और इतना प्यारा लगा कि मैं ही हूं, ऐसा भ्रम हो गया। अंतःकरण मैं ही हूं, जो मेरा मन मांगे। अब मान लो मन इंद्रियों के साथ जहां विचरण कर रहा है, उसको मैं यही मान रहा हूं कि मैं ही जा रहा हूं, मैं ही देख रहा हूं, मैं ही भोग रहा हूं, मैं ही खा रहा हूं, मैं ही सूंघ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। आप तो फंस गए। आप फंस गए, आप अपनी इच्छाओं में फंस गए। आप इच्छा रहित हो जाओ, ये काम आप करो, फिर आप हमको उत्तर बताना कि कौन परमात्मा किसको फंसा दिया। एक ही शर्त है, आप इच्छा रहित हो जाओ, बस। आप कामना रहित होइए, आप इच्छा रहित होइए, गुरु की शरण में जाइए और साधना कीजिए, और इच्छा रहित होइए। और फिर कभी अगर जीवित रहे हम, आप भी बता देना कौन आपने फंसाया है, आपको कौन फंसाया है, किसने फंसाया है। आप हंसोगे अपनी मूढ़ता पे। बंधेव कीर मरकट की लाई, यद्यपि मृषा छूटती कठिलाई। भाई, यहां भगवान ने फंसाया नहीं। अब हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में कहते हैं। एक समर्थ पिता ने आपको भूमि दे दी, बीज दे दिए विविध प्रकार के। अब आप उसमें क्या बोते हैं, आपकी पसंद है। जो बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे उतर कर बात कर रहे हैं। भगवान ने विविध प्रकार की भोग सामग्री, विविध प्रकार की वासनाएं रूपी बीज, और ये भारत भूमि, कर्म भूमि भेज दिया अब आपको। तो आप तपस्या भी कर सकते थे, आप जितेंद्री भी हो सकते थे, आप ब्रह्मचारी भी हो सकते थे, आप लोक के लोक का कल्याण कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी वासनाओं में फंस करके, अब जब फंस गए वासनाओं में, अब छूटना कठिन है, क्योंकि आसक्ति इतनी प्रबल आसक्ति। तब लगता है कैसे उन्होंने फंसा दिया। आपको दिया था तो आप आम बोते, बबूल क्यों बोया। जैसे आपको वाणी बोलने की दी तो आप इसे खूब नाम जप करते, शास्त्र का स्वाध्याय करते, बहुत से स्तोत्र हैं उनका पाठ करते, प्रपंच की वार्ता करके इतने वर्षों में वाणी को व्यर्थ कर दिया। आपको आध्यात्मिक शक्ति दी, इंद्रियां दिया, आपको मन दिया, आप इसे सच्चिदानंद में लगाते। आपने पार्थिव भोगों में लगाकर अपने आप को कमजोर कर लिया। अब भी आप अगर चेतना में आ जाओ तो अब भी अपने को मुक्त कर सकते हो। तितिक्षु ब्राह्मण को अंतिम समय बुढ़ापे में बात समझ में आ गई तो भगवान उसका गीत गा रहे, इतनी उच्च कोटि का उसका विचार बन गया। तो देखो, सच्ची तुम्हें बता रहे हैं, किसी ने नहीं बांधा है, हम अपनी वासना और इच्छा में बंध गए हैं। महाराज जी, हाँ, बड़ा मतलब व्यथित हूँ कि ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बना दी। आप नहीं बनाते तो कोई मतलब ही नहीं था। नहीं कहे, नहीं, सुनो, उन्होंने सृष्टि में तुमको थोड़ी बनाया है, सबको बना दी। नहीं, वो अपने आप में बने हुए हैं। तुम यही तो भूल कर रहे हो।
अच्छा। वही है। अब यही तो है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। आप समझ रहे हो ना? आप कौन है? उन्हीं के अंश हैं। अंश कैसे आप जान गए? आज तक अंश का अनुभव किया आपने? आपने देह का अनुभव किया, झूठ मत बोलना। अंश का अनुभव नहीं किया। जो चेतन अमल सहज अविनाशी, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोचयति मारुता, ये है वो अंश। और उस महान का अंश महान ही होता है। आप समझते हो? पूर्ण का अंश कभी अपूर्ण नहीं होता। उसका पूर्णमेवा वशिष्यते, पूर्ण का पूर्ण ही अंश होता है। अभी आप मतलब चूंकि अध्यात्म में चले नहीं हो, भगवत मार्ग के पथिक नहीं हो, इसलिए कह, स्वप्न किसने बनाया? स्वप्न में जो आप थे तो आपका एक शरीर सैया में सोया हुआ था और आप स्वप्न में पिट रहे थे या पूज रहे थे या बाजार में थे, था क्या कुछ? कुछ नहीं। ये कब जाना? जब जगने के बाद। तो जग जाओ तो अभी पता चलेगा। अभी आपसे चौपाई में कह रहे थे, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। सुनो, ये स्वप्न है जागृत अवस्था भी, ये दीर्घ स्वप्न है। इसमें जब जगोगे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे स्वप्न में केवल आपका मन आप बन गया, बाजार बन गया, विपक्ष बन गया, पक्ष बन गया, सुख बन गया, दुख बन गया, और जब जगे तो सब झूठा था। टोटल था, परसेंट में तो नहीं था, परसेंट में टोटल था ना। भगवान शंकर पर विश्वास है ना? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मानते हो ये सपन है? जग जाओ इससे प्यारे, तुम्हारे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। महाराज जी, मुझे मैं 9th क्लास में मैं चला गया था संत जी के पास जी। स्वामी जी के पास चला गया। महाराज मुझे ये छोड़ना है, त्याग करना है सब। क्या? 9वीं क्लास में जब थे तो किन्हीं संत 9वीं क्लास से महापुरुष मैं के चला पास गया। गए। जी घर छोड़ दिया था जी। संत आते थे हमारे घर, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात, कहाँ से आए हो बेटा? मैंने कि फलाने गांव से आया हूं। तो पिताजी का नाम पूछा, फिर 2-4 वहां आते थे उनको। मैंने कहाँ जाओगे? पृथ्वी पे तो रहोगे। मैंने कि मोह माया का त्याग करना है। नहीं होगा, मोह का त्याग नहीं होगा ना। जब ध्रुव जी गए ना, गांव के बाहर निकले ना, तो नारद जी आ गए। तो उनका कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, 5 वर्ष के राजकुमार हो, शेर भालू सब खा डालेंगे। अच्छा, राज सिंहासन की बात अभी मैं कहता हूं तानपात से, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे और सिंह। तो ध्रुव जी ने कहा, महाराज मैं वो क्षत्रिय राजकुमारों की एक बार जो निश्चय कर लेता हूं, प्राणों की भी परवाह नहीं करता, उस पर चलता हूं। जब देखा चेला पक्का, पीठ ठोक के 12 अक्षर मंत्र दे दिया। कच्चे थे इसलिए तुम्हें उपदेश मिला, पक्के होते ना तो अब तक सिद्ध हो जाते। कच्चे थे। गुरुजन पहले परीक्षा, जब कक्षा 9 पढ़ के अगर तुम भागे थे तो साइंस साइड पास होकर 9 पढ़ के भागे थे। कितनी समस्याएं आई जीवन में वहीं से, पर एक दृढ़ निश्चय, प्राण त्याग सकता हूं, भगवान का मार्ग नहीं। तो आज 55-56 की आयु होगी 13 से, और 56 की आयु तक भगवान ऐसे पूरा मार्ग तय, कहीं किसी भी तरह की गुरु प्रसाद से यात्रा लड़खड़ाई नहीं। एक बार घर से निकले दोबारा जिंदगी में कभी गए नहीं, कभी वृंदावन के सिवा किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं किया होगा पूरे जीवन में, यही वृंदावन में। तो हम अपनी कमजोरी को संतों का आदेश ना माने। संत 2 प्रकार के आदेश करते हैं। पहला वो देते हैं उनको प्रलोभन, फिर देते हैं भय, और भय और प्रलोभन दोनों से पास हो जाए तो उसे देते हैं भगवत मार्ग। कच्चे खिलाड़ी नहीं होते कि ऐसे कच्चों को पकड़ लें कि बीच में जो है डूब जाए। महाराज जी उन्होंने केवल एक ही बात कही, आप संभाल लो, अब संभाल लो, अब संभाल लो, पीछे छोड़ो, आज से संभाल लो प्यारे, आज से संभाल लो। अब लो नसानी अपना नसीब, अब भगवत प्राप्ति कर लो। जितनी श्वासें बची हैं एक भी क्षण भगवत चिंतन के बिना ना जाए तो हम गारंटी लेते हैं जितना जीवन है उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पकड़ो,
राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु ने दिया हो वो नाम पकड़ो, एक भी श्वास खाली ना जाए, गारंटी हम लेते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जान के नारायण नारायण जपेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। आप समय बर्बाद मत करो, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो प्यारे। बड़े भाग्यशाली हो जो परमार्थ के लिए विकल हो, तुम्हारे हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए दुख है, ये तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा पवित्र हृदय है। लगो एक भी श्वास भगवत चिंतन के बिना ना